हेलो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच इट मीन्स सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स वो किस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ एट अ सैंडविच। एट इज़ अ वर्ब, सैंडविच एंड ऋषभ आर नाउन, एंड ऋषभ इज कॉल्ड एन subject and sandwich is an object. Ate a sandwich is total called predicate. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं और इन सबको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम द बुक। आई और हिम हमारे क्या है? प्रोनाउन। गेव वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट वॉज अ रेनी डे, रेन इज एन एडजेक्टिव। इट टेल समथिंग अबाउट डे विच इज अ कॉमन नाउन। द बेल rang loudly, rang is a verb and loudly is an adverb. ओहो, इट लुक्स लाइक इट गोइंग टू रेन। ओहो क्या हो गया? हमारा इंटरजेक्शन वर्ड हो गया, इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। सो अब हम डेफिनेशंस देखेंगे। ए नाउन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें किसी का नाम बताता है, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, बर्ड हो, प्लेस हो या कोई भी चीज़ हो। हम इमोशंस के नाम को भी नाउन कहते हैं, जैसे ऑनेस्टली। शालिनी इज अ टीचर, टीचर एंड शालिनी इज अ नाउन। A verb is a word that is used to describe an action, state और possession. वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ हमें कोई बताता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस स्टेट में है, क्या चीज़ हमारी है। फॉर एग्जाम्पल, द टैक्सी इज़ वेटिंग एट द डोर। इज़ वेटिंग यानी वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है टैक्सी। तो इंतज़ार करना हमारा क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाना क्या हो गया? वर्ब, क्रिया हो गई, टीचिंग। A pronoun is a word used in place of a noun. एक नाउन ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के प्लेस पे यूज़ होता है। अब एक ही सेंटेंस में राम आ गया, उसी को दोबारा से राम के बारे में कुछ बताना है तो राम को राम बार बार अच्छा नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ माय फ्रेंड, राम इज़ 8 years old। तो हर जगह राम राम आ रहा है, इसके जगह हम राम की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर बॉयज and she is used for girl. For example, this is Ravi, he is my brother। he हमारा pronoun हो गया। I am a teacher, I क्या हो गया हमारा? pronoun हो गया। An adjective is a word that describes a noun। एक adjective ऐसा word होता है जो कि noun को describe करता है। कुछ भी बताओ noun के बारे में, काला है, गोरा है, मोटा है, जो भी हम noun को describe करें कैसे भी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। he stands फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। वी हैव ए ब्यूटीफुल रग, ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब, एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, फ्रेज एंड एडजेक्टिव। जब कोई भी वर्ड किसी वर्ब को, कोई फ्रेज मतलब छोटे सेंटेंस जिसका कोई मीनिंग अलग से नहीं निकलता, और एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव विशेषण को कुछ के बारे में कुछ बताता है, उसे कहते हैं एडवर्ब। द वुमेन सैंग स्वीटली, वुमेन कैसा गाना गाती है? स्वीटली, मीठा। तो स्वीटली क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है और एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। ए प्रोपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड ए प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। नाउन या नाउन के बीच में या प्रोनाउन और प्रोनाउन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, द मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल। तो ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, ये बता रहा है मोबाइल कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। ठीक है। दे केप्ट द टॉयज इन द बैग। टॉयज भी नाउन है, बैग भी नाउन है। तो नाउन और टॉयज के बीच में रिलेशनशिप क्या बता रहा है? इन। टॉयज बैग के अंदर है, इन हमारा प्रेपोजिशन है। ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू जॉइन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दो सेंटेंसेस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो यूज ज्वाइन करने के काम आता है उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन। द ही लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स। एंड क्या हो गया हमारा? कंजक्शन। बुक्स और मैगजीन्स दोनों उसे रीड करना पसंद है। तो अगर हम उसे ऐसे बोलें, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स,
ही लाइक्स रीडिंग मैगजीन्स। तो अलग अलग सेंटेंस जो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसने एंड को हमने जोड़ दिया दो सेंटेंस को हमने जोड़ दिया एंड के बीच में से, ठीक है। तो ही लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स। लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल। आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? तो हम कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ टी और कॉफ़ी? हाँ, तो और क्या हो गया हमारा? कंजक्शन। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप चाय लेंगे, आप कॉफ़ी लेंगे। तो इन दोनों सेंटेंस को हम एक ही में सेंटेंस में बोलेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ टी और कॉफ़ी, और इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम आ रहा है। सो इट इज़ अ कंजक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड used to describe to show sudden emotions or expression. It is usually followed by an exclamation mark. ये exclamation mark कहते हैं इसे। इस वाले साइन को हम exclamation mark कहेंगे। जब भी exclamatory sentence लिखेंगे हम exclamation mark ज़रूर लगाएंगे। जैसे सेंटेंस के लास्ट में सिंपल फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस के में क्वेश्चन मार्क लगता है, ऐसे exclamatory सेंटेंस में exclamation mark लगता है। और इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो हमें इमोशंस वगैरह, एक्सप्रेशंस वगैरह हमारे बताता है। जैसे ओ आई डिड नॉट नो यू लिव्ड हियर। अच्छा, तुम यहाँ पे रह रहे हो? मुझे नहीं पता था। ओ क्या हो गया हमारा? इंटरजेक्शन वर्ड। वो सरप्राइज का हो गया, ओ नो आई एम फेल्ड। मैं फेल हो गया, आई हैव फेल्ड। तो वो दुख का है, ओह नो। ओ नो क्या हो गया? ये भी इंटरजेक्शन हो गया। हुर्रे, आवर टीम वॉन द मैच। हुर्रे क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। ये हमारे अच्छी फीलिंग दे रहा है, हैप्पीनेस का इमोशन दिखा रहा है, ठीक है।